हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे तो नहीं होंगे खासकर। और आज का जो फैसला था उसको सभी को इंतज़ार था। जो 11 जनवरी का फैसला होने वाला था, इस फैसले का सभी को इंतज़ार था और खासकर बीएड वालों को इस फैसले का बहुत इंतज़ार था कि शायद कुछ अच्छा सुनने को आज मिले, कुछ अच्छा सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिल जाए, राहत, कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो फैसला आज का था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और उसे कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला रखा है जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था। उस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उस फैसले को ही और उसको अच्छे से रखा है। तो बस यही हम कहना चाहते हैं यहाँ पर, जो जिन स्टूडेंटों ने बीएड किया था उनकी कोई गलती नहीं है। उन लोगों ने तो वो गजट देख के, जो 28 जून 2018 को जो गजट आया था, उस गजट को देखकर ही लोगों ने बीएड की थी। उन्हें ये नहीं पता था कि क्या होगा। और बाय द वे किसी को नहीं पता आज के टाइम में। और जो खुश हो रहे हैं वो शायद है कि अब दो पक्षों की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। तो देखा जाए तो लड़ाई बेकार है। दो बीएड बीटीसी वाले अगर आपस में लड़ रहे हो, ये सोच रहे हो कि बीएड अगर बाहर हो गया तो बीटीसी वाले खुश हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लड़ाई जो है वो एनसीटी की है, जो जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था, गजट 2018 का पास किया था। इसमें गलती किसकी है? इनमें गलती ये तो है नहीं कि बीएड वालों की है। उन्होंने तो वो गजट देखा, उसके हिसाब से बीएड किया था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितना भी है, लेकिन इससे एक दिक्कत और होगी। आज का अगर फैसला ठीक-ठाक आता तो इसमें दिक्कत थी, जो जिन लोगों ने सेलेक्टेड हो गए हैं, टीचर बन गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है कि अगर वो लोगों के लिए भी थोड़ा खतरे की घंटी है। पता नहीं क्या हो सकता है। अब उन्हें भी ठीक से सुख-चैन सब खत्म कर दिया उनका। उन्हें भी तो नींद नहीं आ रही है रातों में। अब जॉब कर रहे हैं कि कब उनके ऊपर भी पता नहीं कब से कब निकाल दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है तो मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ बस जो गलती है वो सारी सरकार की है। आप उसमें लड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई बीएड वाला हो या बीटीसी वाला हो, आप उसमें एक-दूसरे से लड़ते हैं, बहस करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारी गलती जो है मेरे हिसाब से तो सरकार की है, जिन्होंने ये टाइम पर कहीं ये न्यू घोषणा पत्र कर दिया, कहीं वो निकाल दिया, कहीं अब ये कोर्स होगा, वो कोर्स होगा, इस कोर्स को वैलिड कर दिया, उसको वैलिड कर दिया। तो ये सब सरकार है, पता नहीं क्या करना चाहती है, क्या नहीं। और इन सबके बीच में नौकरी तो देनी नहीं है। 5-6 साल हो गए। अगर नौकरी देना होता तो अब तक तो दे चुकी होती। उत्तर प्रदेश में तो बस यही चल रहा है, कोर्ट का खेल, और कुछ नहीं चल रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि आपस में जो भाई हों वो आपस में ये देखें। अगर बीटीसी वाला स्टूडेंट हो तो वो ये नहीं कि किसी बीएड वाले को चिढ़ाए या कुछ। अगर बीएड वाला कोई पोस्ट करता है तो उस पे कमेंट करें ये वो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गलती उनकी भी नहीं है। जो आपके सामने गजट रखा गया है तो गजट को देख के लोगों ने उस चीज़ को कहा, सोचा और कर लिया उसके बाद में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी सिलेक्टेड हैं वो बने रहें जॉब पर। बस उनके लिए कोई खतरा ना हो, क्योंकि मोस्टली करके जैसे-तैसे एक जॉब मिल पाती है स्टूडेंटों को बहुत मेहनत करने के बाद में। अगर वो भी हाथ से चली जाए तो बहुत दिक्कत होगी। और क्या बताएँ, अब इसका कोई समझ में नहीं आता क्या सॉल्यूशन है, क्या निर्णय है। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसका निर्णय कोई भी आए उसे तो मानना ही पड़ेगा, कैसा भी हो। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही फैसला दिया होगा। अब जब 2 पक्ष थे और दोनों पक्षों का रखा गया था, कौन-सा पक्ष क्या नहीं। और देखा जाए तो ये लड़ाई तो बस इसकी थी क्लैरिफ़िकेशन की, कि मतलब कब से ये लागू होना है, कब से लागू नहीं होना, तो वो उसको सीधा ही कैंसल कर दिया है। तो इसका कोई औचित्य बचता नहीं है। और अगर देखा जाए तो बीएड बाहर तो तभी हो गया था जब 11 अगस्त को ही हो गया था। 11 अगस्त को जो 2023 को फैसला सुनाया गया था, वो बीएड के लिए सबसे बड़ा बुरा और काला दिन था। तो अब जो होना था वो तो हो गया। अब जो एक उम्मीद होती है ना, वो कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अब आगे देख लेना ये वो। अब भाई ये जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और लोग कर्ज ले लेके बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, अब उनसे पूछा जाए कि इसकी कीमत क्या होती है तो वही जान सकते हैं। कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह दे कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये हो गया, ये कर लो, अब ऐसा तो होता रहता है। बट उस चीज़ को समझ सकते हैं, फेस कर सकते हैं हम, क्योंकि और एक वही इंसान फेस कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुज़रा हो या इस सिचुएशन से बिलॉन्ग करता हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अब देखें क्या होता है। जो होना था वो तो हो गया है। अब एक यही होता है कि अब जब ये ख़त्म हो जाता है तो दूसरे पे आस करते हैं, कोई ना कोई, चाहे कुछ भी हो, लोग छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे छोड़ेंगे, अब थोड़ा-सा पढ़ाई करना क्या है, सब बेकार है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब बार-बार अर्ज़ी जितनी भी गई वो सारी की सारी बीएड के खिलाफ ही रहीं। बीएड के पक्ष में कोई भी अर्ज़ी ऐसी नहीं हुई जो स्वीकार होती। तो अब जो आगे होना है वो देखेंगे, लेकिन बस उम्मीद यही करते हैं कि जो टीचर सिलेक्टेड हैं बस उन पे कोई गाज ना गिरे। और जैसे-तैसे एक लोग इंसान जॉब ले पाता है, और काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स ये वो तमाम चीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद बस यही है कि सब लोग, अब क्या बताएँ, जो होना था वो तो हो गया। बस ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था। थैंक यू सो मच।